कमीशंस। ये जो कमीशंस हैं इसमें हमें पढ़ना है सेक्शन 75 टू 78 और उसके बाद इसका ऑर्डर पढ़ेंगे अपन। तो पहले देखिए सेक्शन 75, पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशंस। क्यों कोर्ट इशू करेगा, किस पर्पस के लिए, सब बताया हुआ है। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, द कोर्ट में इशू अ कमीशन। किस किस पर्पस के लिए कर सकता है, देखिए सबसे पहला है ए, टू एग्जामिन एनी पर्सन। किसी पर्सन के एग्जामिनेशन के लिए, ये हमने सीआरपीसी में भी पढ़ा है, किसी भी विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। यहां पे भी लिखा है किसी भी पर्सन के एग्जामिनेशन के लिए कमीशन हो सकता है। बी, टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब ये होते क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन क्यों करा जा रहा है कमीशन के द्वारा, कोर्ट में क्यों नहीं बुला रहे हो आप उसको, इसके बारे में आगे दिया हुआ है, उस पर अभी आएंगे। ठीक, तो एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन के लिए हो सकता है, लोकल इन्वेस्टिगेशन, किसी जगह पे जाके इन्वेस्टिगेशन करना है तो, और कोई चीज ऐसी जो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकती उस जगह पे जाके इन्वेस्टिगेट करना है, उसके लिए कमीशन इशू हो सकता है। सी है टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट, अकाउंट्स को एग्जामिन या एडजस्ट करने के लिए। मान लीजिए पैसे वैसे का मामला है, पार्टनरशिप में हेरफेर हुई है, कंपनी में हेरफेर हुई है, अकाउंट्स को एग्जामिन करना है या एडजस्ट करना है, उसके लिए कमीशन हो सकता है। और डी, टू मेक अ पार्टीशन, पार्टीशन कराना है प्रॉपर्टी का, फॉर दैट ऑल्सो कमीशन में बी इशूड। ई, टू होल्ड अ साइंटिफिक, टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन, कोई साइंटिफिक या टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कराना है जो लैब वेब में हो सकता है, कोर्ट के सामने नहीं हो सकता, उस केस में भी कमीशन इशू होगा। एफ है टू कंडक्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो थोड़े टाइम में खराब हो जाएगी, उसकी सेल के लिए भी कमीशन दिया जा सकता है। इसके बाद जी है टू परफॉर्म एनी मिनिस्टीरियल एक्ट, कोई और मिनिस्टीरियल एक्ट। मिनिस्टीरियल एक्ट्स वो एक्ट्स होते हैं जिसमें फर्दर कोई डिसीजन मेकिंग की जरूरत नहीं है, आपको जैसा इंस्ट्रक्ट कर दिया गया आप वैसा कर दीजिए चुपचाप, बस उनको कहते हैं मिनिस्टीरियल एक्ट। तो कोर्ट खुद नहीं करके किसी भी व्यक्ति को कर सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, सीपीसी में कमीशन इशू किसको होता है, किसी भी व्यक्ति को, जो कॉम्पिटेंट व्यक्ति लगता है कोर्ट को कि इस काम को वो अच्छे से कर सकता है, उसको कमीशन दे देते हैं। जैसे मान लीजिए लोकल इन्वेस्टिगेशन की अपन ने, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की अपन ने बात करी, तो भैया ये साइंटिफिक या टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन वो व्यक्ति करेगा जो उसका जानकार होगा, उसको ही बुलाया जाएगा ना उसके लिए। तो किसी भी व्यक्ति को कमीशन इशू करी जा सकती है। अगर पर्सन का एग्जामिनेशन करना है तो जनरली कोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है कि किसी पर्सन को एग्जामिन करना है जो इस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, उसके बाहर है, तो जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में वो पर्सन है उसको कमीशन इशू कर दिया जाएगा। उसको इंटेरोगेटरीज, वही सवाल जवाब लिख के बोल देंगे कि भाई, उस कोर्ट को बोल देंगे कि आप इसको एग्जामिन कर दीजिए और वो इंटेरोगेटरीज हमें पहुंचा दीजिए। इंटेरोगेटरी आप समझते हैं, सवाल जवाब। ठीक, इसके बाद देखिए जरा 76, कमीशन टू अनदर कोर्ट, ये कब होगा, एग्जामिनेशन के लिए। दूसरे कोर्ट को कमीशन कब भेजेंगे आप, एग्जामिनेशन के लिए। अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन मे बी इशूड टू एनी कोर्ट not being a high court situated in a state other than the state in which the court of issue is situated, जिसने इशू किया वो एक अलग स्टेट में है, जिसको आप इशू कर रहे हैं वो किसी दूसरे स्टेट में, तो वहां के किसी भी आप कोर्ट को भेज सकते हो एक्सेप्ट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को नहीं भेज के बाकी किसी दूसरे कोर्ट को आप भेज दीजिए, जिसके भी ज्यूरिसडिक्शन में वो व्यक्ति है जिसे एग्जामिन किया जाना है, उस कोर्ट को आप भेज सकते हैं। एंड हैविंग ज्यूरिसडिक्शन इन द प्लेस इन व्हिच द पर्सन टू बी एग्जामिन्ड रिसाइड्स, जिस व्यक्ति का एग्जामिनेशन होना है वो जिस भी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में रहता है उस कोर्ट को भेज दिया जाएगा कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन। दैट्स इट। इसके बाद आ जाइए 77, देखिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। अगर भारत के किसी दूसरे स्टेट में है तो आप ये भेज देंगे, कमीशन भेज देंगे। भारत के बाहर है तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाएगा। बस 77 में सिमिलर प्रोविजन सीआरपीसी में पढ़े अपन ने एकदम, वहां भी मैंने आपको बताया था भारत के बाहर भेजना लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज दिया जाएगा। 78, कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट ने अगर कमीशन भेजा है तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उस हिसाब से उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। करेक्ट, यश और कृति 66 इन्वेस्टिगेशन के पर्पसेस के लिए पढ़ा था अपन ने कि भारत के बाहर इन्वेस्टिगेशन होना है तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाता है उसके लिए। करेक्ट, तो 77 ये कहता है और 78 बात करता है बाहर से इधर आने वाले। जो रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इधर वो आपका 75 ही है बेसिकली, कि किन किन पर्पसेस के लिए किया जाता है। ये सवाल आएगा कि कमीशन किन किन पर्पसेस के लिए इशू किया जा सकता है, किसके लिए नहीं किया जा सकता, ये आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाइए अपने ऑर्डर पे, ऑर्डर पे आ जाइए 26। तो ऑर्डर 26 इसकी बात करता है, सेक्शंस हो गए, इसके साथ हमें क्या पढ़ना है, ऑर्डर। ऑर्डर 26, अब इसके अपन रूल्स देख लेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस ऑर्डर में रूल 1 देख लीजिए सबसे पहले। तो इस ऑर्डर में क्या देख लीजिए, रूल 1 देख लीजिए सबसे पहले। केसेस इन विच कोर्ट में इशू कमीशंस टू एग्जामिन विटनेस। तो भाई वो कौन से केसेस हैं जहां कोर्ट विटनेस को एग्जामिन करने के लिए भेज सकता है कमीशन। एनी कोर्ट में इन एनी सूट इशू अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन और इंटरोगेटरीज और अदरवाइज ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन हु इज एग्जेम्प्टेड अंडर दिस कोड फ्रॉम अटेंडिंग द कोर्ट और हु इज फ्रॉम सिकनेस और इन्फर्मिटी अनेबल। अपने ही ज्यूरिसडिक्शन में भी कमीशन इशू कर सकता है,
अपने जुरिस्डिक्शन में किसी व्यक्ति का एग्जामिनेशन के लिए जो बीमारी की वजह से कोर्ट नहीं आ सकता या किसी इंफॉर्मिटी की वजह से कोर्ट नहीं आ सकता, उस केस में कमीशन इशू कर देंगे। इंटेरोगेटरी सवाल जवाब होंगे, कोई भी व्यक्ति जाएगा और वो सवाल वो उससे करेगा, जवाब लिख के कोर्ट में सबमिट कर देगा। ये होता है इंटेरोगेटरीज। बस, तो ये हो गया रूल 1 में अपने ही जुरिस्डिक्शन। थर्ड देखिए, रूल 3 देखिए, वेयर विटनेस रिसाइड्स विद इन court's jurisdiction, a commission for the examination of a person who resides within the local limits of the jurisdiction of the court issuing the same may be issued to any person। किसको करेंगे? किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं। रूल 3 बताता है कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को एग्जामिन करने के लिए कमीशन इशू कर रहे हैं जो आपके ही जुरिस्डिक्शन में है, तो किसी भी व्यक्ति को, अगर किसी दूसरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है तो उस कोर्ट को। ये हमने सेक्शन में पढ़ लिया। रूल 4 इज इंपॉर्टेंट। रूल 1 के बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है रूल 4, पर्संस फॉर हुज एग्जामिनेशन कमीशन में इशू। किन लोगों के एग्जामिनेशन के लिए कमीशन इशू किया जाएगा? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीआरपीसी में हमने पढ़ा था कि अगर कोई ऐसा विटनेस है जो जिसे लाया नहीं जा सकता कोर्ट में विदाउट अननेसेसरी डिले और एक्सपेंस, उसको एग्जामिन करने के लिए कमीशन इशू होता है। लेकिन वहां जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मान लीजिए मोदी जी को बुलाना है कोर्ट को एग्जामिन करने, तो जितना खर्चा मोदी जी को एज अ विटनेस भोपाल बुलाने में लग जाएगा, इससे अच्छा बेटर है कि कमीशन भेज दिया जाए। लेकिन सीपीसी की अगर बात कर रहे हैं तो ऐसे लोग ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड हैं। इधर पे जो इस तरीके के ऑफिसर्स होल्ड कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड हैं अपनी प्रेजेंस के लिए, तो जिनको वो इम्यूनिटी दी गई है उनके लिए कमीशन इशू किया जाएगा। ये लिखा है इधर। तो देखिए, एनी कोर्ट में इन एनी सूट इशू अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑन इंटरोगेटरीज और अदरवाइज। ए, एनी पर्सन रेजिडेंट बियॉन्ड द लोकल लिमिट ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन। अपनी लोकल लिमिट के, जो कोर्ट इशू कर रहा है कमीशन, उसकी लोकल लिमिट के बाहर अगर कोई व्यक्ति रिसाइड कर रहा है तो वो उस पर्टिकुलर कोर्ट को कमीशन इशू करेगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बाहर रहता है। बी देखिए, एनी पर्सन हु इज अबाउट टू लीव सच लिमिट्स बिफोर द डेट ऑन व्हिच ही इज रिक्वायर्ड टू बी एग्जामिन्ड इन कोर्ट। जिस दिन उसको आना है कोर्ट में, उस दिन के पहले वो ज्यूरिसडिक्शन छोड़ के बाहर जाने वाला है। जो डेट डिसाइड हुई है उस व्यक्ति के एग्जामिनेशन की, आज तो वो है ज्यूरिसडिक्शन में, लेकिन जो डेट डिसाइड हुई है उस व्यक्ति के एग्जामिनेशन की, उसके पहले वो ज्यूरिसडिक्शन से बाहर चला जाएगा। इन दैट केस आप कमीशन इशू कर दीजिए वहां के कोर्ट को जहां वो जा रहा है। सी देखिए, एनी पर्सन इन दी सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट हु कैन नॉट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट अटेंड विदाउट डेट्रीमेंट टू द पब्लिक सर्विस। कोई भी ऐसा सरकारी कर्मचारी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सरकार की सर्विस में है और उसको बुलाने से वो जो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है वो हिंडर होगी, ऐसे केस में कमीशन इशू कर दिया जाएगा उसको बुलाने की बजाय। ठीक, तो ये 4 भी आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ क्योंकि रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा मैंने कहा सेक्शन 75 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक रूल मार्क कर लीजिए, कुछ गिनी चुनी जगह इससे सवाल पूछा गया है। रूल 9 और रूल 10A। रूल 9 और रूल 10A कुछ गिने चुने स्टेट्स में कई बार ये सवाल किए गए हैं। कमीशन टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, हमने 75 में पढ़ तो लिया कि लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कर सकते हैं, उससे रिलेटेड रूल इधर दिया है डिटेल में कि कहीं पे जाके ही इन्वेस्टिगेट करने की अगर जरूरत है, इन दैट केस कमीशन इशू कर दिया जाएगा। इन एनी सूट इन व्हिच द कोर्ट डीम्स अ लोकल इन्वेस्टिगेशन टू बी रिक्विजिट और प्रॉपर फॉर द पर्पस ऑफ इल्यूसिडेटिंग एनी मैटर इन डिस्प्यूट और ऑफ एसर्टेनिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ये सब काम है कि जो जाके उस जगह पे जाके हो सकते हैं, उसके लिए कमीशन इशू कर सकते हैं किसी भी जानकार व्यक्ति को। आप आगे देखेंगे तो लिखा है, द कोर्ट में इशू अ कमीशन टू सच पर्सन एज इट थिंक्स फिट डायरेक्टिंग हिम टू मेक सच इन्वेस्टिगेशन। जो भी अप्रोप्रिएट पर्सन लगे उसको कर सकते हैं। 10 बात करता है कमीशन फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। वही मैंने आपको बताया, कोई एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कुछ करना है किसी एक्सपर्ट के द्वारा जो कोर्ट में नहीं करके बताया जा सकता, तो भी कमीशन इशू कर दिया जाएगा। भैया तुम कर लो अपने वहां जाके एक्सपेरिमेंट, और वो जो इन्वेस्टिगेशन है साइंटिफिक या टेक्निकल, और उसकी रिपोर्ट बना के कोर्ट में सबमिट कर देना। तो ये भी उसके जानकार व्यक्ति को कर दिया जाएगा। बस, इसके बाद रूल 16 आपको ध्यान रखना है, जो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू 9 और 10A। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? 16, पावर ऑफ कमिश्नर। कमिश्नर के पावर क्या है, जिनको कमीशन इशू करी गई है वो क्या क्या कर सकते हैं। बस रूल का नंबर ध्यान रखिएगा, पावर तो बड़े ही नॉर्मल है जो आप अपने जनरल प्रूडेंस से भी समझ सकते हैं। यह लिखा है, एनी कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर दिस ऑर्डर मे अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ए एग्जामिन द पार्टीज देमसेल्व्स एंड एनी विटनेस। पार्टीज को भाई एग्जामिन करने के लिए तो कमीशन इशू हुआ है, वो कमिश्नर बना है, वो एग्जामिन कर सकता है। बी में लिखा है, कॉल फॉर एन एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स एंड अदर थिंग। डॉक्यूमेंट मंगा सकता है, अगर एग्जामिन करना है तो बुलवा सकता है, चीजें या डॉक्यूमेंट अपने पास बुलवा सकता है। See at any reasonable time enter upon or into any land or building। रीजनेबल समय पे किसी भी बिल्डिंग में या लैंड पे जा सकता है जहां जाने के लिए कोर्ट ने उसे बोला है। ये सारे पावर हैं कमिश्नर के पास जो रूल 16 में दिए हैं। कोई ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। दैट्स ऑल फॉर कमीशन, बस इतना ही पढ़ना है। ये सेक्शन हमने पढ़े जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 75 है कमीशन से रिलेटेड कि किन किन पर्पसेस के लिए सीपीसी में कमीशन इशू हो सकती है, वो बता दिया।
कुछ लिमिटेड रूल्स हमने पढ़ लिए जो कभी कभार एग्जाम में पूछे गए। कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से कमीशन का क्लियर है, क्यों होता है, पर्पस क्या है, इतना अगर आप समझ गए तो आपका काम हो गया।